आपको? हमारा नन्नी नन्नी देवी कहाँ रहती हो? गोजीपुरा। क्या शिकायत करनी है? हाँ, ये शिकायत करना है सर। हमारा लड़का ढाबे पे काम करता था फरीदपुर, वो ढाबे से लापता हो गया। फिर हमें डायरेक्ट अस्पताल की पता चली। हम लापता? 29 तारीख की शाम को, फिर हमें अस्पताल की पता चली तो हम अस्पताल आए। हमें पहली बार मिला दिया सर। अब हमसे पैसे की मांग हो रही है, कभी 1 लाख मांगते हैं, कभी 2 लाख मांगते हैं। कौन मांगता है? घरदार आप कह रहे हैं 3 लाख रुपए कौन तो मांगता है? डॉक्टर साहब। कहाँ के हैं डॉक्टर? अब ये नहीं पता सर कहाँ के, मुझे इतनी जानकारी नहीं। बरेली के होंगे कहीं के। मुझे तो आपका लड़का क्या बोलते हैं? मुझे जाने नहीं देते, नहीं दिखाते। कितने पहुंचाती है? मुझे नहीं पता सर कितने पहुंचाया है। हमें तो उसी ने पहुंचाया सर। क्या चाहती है? हाँ, ये चाहते हैं सर कि हमारा बच्चा हमें मिल जाए। कितने साल का है? हमारा बच्चा 7 साल है। बच्चा? पहली बार बना, फिर से तब से नहीं देखने दे रहे हैं। हाँ, जब से पैसे की मांग हो रही है, ज्यादा पैसे की मांग हो रही है। और हमसे कहते हैं नीची जात की क्या कर लेगी तू, जाइए से। हाँ, मिल जाएगा। हमने यही बोला था सर, यही कहा था सर। आने गई? थाने भी गए हम सर। हाँ, भवन गए, 12 गए, 12 भी गए थे सर हम। हमें बताया उन्होंने हम सब में हो यार सर। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। यही बोलना जो मैं बोलूं। जी, हमारा लड़का ढाबे पे काम करता था फरीदपुर से 29 तारीख को लापता हो गया। 29 तारीख को लापता हो गया साहब, तो हम 30 तारीख को पहुंचे ढाबा पे। अरे 30 तारीख को ढाबा पहुंचे तो ढाबा वाला बोला कि भाई मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम क्या करोगे आके। जब हम गए तो साहब कोई पता ना लगो, ढाबा वाला बोलो कोई पता ना लग रहा हो, तो हम वहां चले आए। 1 तारीख को फिर गए, हम ढूंढता है सबने, कहीं पता ना लगो। 2 तारीख को हम फिर गए ढाबा पे जा रहे, ढाबा वालों बोलो फोन करो, माने बोले कहाँ हो, हम नरियावन है। बोले ठीक है वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। हम वहीं रुक गए, तो 4 व्हीलर गाड़ी से आओ, हमें धोखे से बैठा कर ले गो हॉस्पिटल। तो हमने यहाँ कहा है, बोले यहाँ तुम्हारा लड़का भर्ती है, वहाँ लड़का को उसी दिन मिलवाओ 2 तारीख को, बाकी बाद हमें यहाँ मिलने दोगे। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है, अब वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब पैसा की मांग कर रहे हैं। पहले 1 लाख की कही, फिर 2 लाख हो गए, अब 3 लाख मांग रहे हैं। मिलता है रॉयल सिटी। ये कहाँ पड़ता है? जी, ये कहाँ पे है? ये है सैटेलाइट रोड पे, सैटेलाइट से बहुत आगे जहाँ मजार पड़ता है, यूनिवर्सिटी पे। अब क्या चाहते हो आप? साहब हमारा बच्चा हमें मिल जाए। गरीब आदमी है, फुटपाथ ये आदमी किराए पर रहते हैं, मजदूरी धतूरी करके। जी, हम भोजीपुरा रहते हैं स्टेशन पर। 12 थानों लगा था साहब उनको। इस जगह से आए हैं? मैं आया हूँ इस नवादा से एकांत। अरे साहब हमें साहब खतौनी नदी आ रही है, 470 504 947 कोमिल पुत्र कल्लू। ये साहब इनने धक्कामारी करी है, बेईमानी करी है। हम चकबंदी का ऑफिस में थे नहीं, हमारा गांव दूसरा था पारापुर, और ये मुड़िया अहमद नगर वालों ने किस चीज की बेईमानी की? जमीन की। आपका क्या नाम है? धर्मपाल नाम है। धर्मपाल जी, आपने इस बात की शिकायत थाने या कहीं पर दी थी? थाने में नहीं करी है साहब, योगी जी के यहाँ कर चुके हैं लखनऊ जाके। हाँ। फिर उसके बाद कहीं शिकायत की? अंत भी नहीं करी है, यहीं करी है साहब कचहरी पे। जमीन को लेकर आप बता रहे हो, वो जमीन अभी आपके कब्जे में है किसी दूसरे के कब्जा में है, मुकदमा चल रहा है साहब। मुकदमा चल रहा है न्यायालय में? हाँ। कितना समय हो गया मुकदमा चलते? करीब 3 साल हो जाएंगे, 6 साल हो जाए तो। फिर अब क्या दिक्कत आ रही जो आप इधर उधर भटक रहे हैं साहब? हमें खतौनी अबोंग ना दी जा रही है, रिकॉर्ड रूम से बोल लोग रिकॉर्ड रूम को खरीदे पड़े हैं। नाम में तो आपके चल रही है। हमारे पिताजी का नाम था और भी है हमारे पिताजी का नाम। पिताजी कितने भाई थे? हमारे पिताजी अकेले थे
हमारे पिताजी के दादा 4 भाई थे। आप कितने भाई हो? हम 4 भाई है, 2 खत्म हो गए, 2 जिंदा हैं। बाकी और बहने होने बहन एक है, शादी हो गई? शादी हो गई, वो सबसे बड़ी है। वो जो व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी में है, वो आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार है? वो सब घरौआ हैं, हमारे परिवार के ही है। वो आपके परिवार के? हाँ, हमारे दादा के 4 भाई थे। अच्छा, हाँ, जबरन कब्जा? हाँ, वो लोग यहीं रहे, हमारे दादा हमारे बाप उधर चले गए दूसरे गांव में। तो हमारे चैनल के माध्यम से अब आप क्या चाहते हैं? हमें हमारी चीज मिलना चाहिए और खतौनी दी जाए साहब। रिकॉर्ड रूम में मिला भगत चल रही है। जो मैडम है इस टाइम उसमें एसीएम में, उनकी पूरी मिला भगत है। एसीएम में जो मैडम पेशकार हैं वो पहले रिकॉर्ड रूम में प्रभारी ही। उनने ये कही मैं खतौनी दे दूंगी तो वो लोग मर जाएंगे, उनने ये कहा था। फिर आपने क्या कहा? हमने उनसे कहा हमने कि देने तो पड़ेगी, ऐसे ना दोगी, राजी से नहीं दोगे तो देने तो पड़ेगी तुम्हें, किसी न किसी तरीके से तो खतौनी तो दोगी तुम। अब आप क्या चाहते हैं? हमें साहब खतौनी मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए सर।